हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो प्रूव करेंगे, ठीक है, वो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 इरेशनल नंबर कैसे होता है। ठीक है, तो हमें आज उसको प्रूव करना है इस लेक्चर में। ठीक है, प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि पहले, ठीक है, कुछ दो बेसिक बातें जो हैं मेरे उस प्रूफ में काम आने वाली हैं, ठीक है, जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसको मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं पहले ही आपको बता दूं। अब आप जान लो कि आप क्लास 10th में पहुंच गए हो, तो रेशनल नंबर की जो डिफिनीशन है वो आपका स्टैंडर्ड डिफिनीशन होना चाहिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड डिफिनीशन मतलब है कि उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे जो आप क्लास 9th तक सीरियस नहीं लेते थे। ठीक है, जैसे वो क्या है, रेशनल नंबर, ये नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q फ्रॉम कहाँ से हो, आपका इंटीजर से हो, तो वो मेरा रेशनल नंबर होता था। ठीक है, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, लेकिन क्लास 10th में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पर साथ में ये बोला जाएगा कि विद p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम का मतलब ये है कि दो नंबर को प्राइम कब होंगे, दो नंबर्स आपके जो है को प्राइम कब होंगे। को प्राइम का मतलब है कि जैसे मान लिया आपके पास 4 है और ये 5 है, तो 4 को आप 1 इंटू 4 ही लिख सकते हो, 5 को आप 1 इंटू 5 लिख सकते हो, तो 1 के अलावा इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों मेरे क्या है, को प्राइम है। अच्छा, तो साथ में अगर मैं 4 और 6 की बात करूं, तो 4 को आप 1 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 को आप 1 इंटू 3 लिख सकते हो। 1 के अलावा इसमें दो और भी कॉमन है। ठीक है, तो 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से को प्राइम का मतलब यही है कि 4 और 5 को प्राइम है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके पास 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन यूज होगा किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरा एक थ्योरम यूज होगा जो आपके बुक में दिया है। ठीक है, लेट पी बी या प्राइम, अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और पी आपका कोई मेरा क्या है, पी मेरा कोई प्राइम नंबर है, पी मेरा कोई प्राइम नंबर है, पी अगर किसी ये नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी अगर किसी नंबर के ये स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ पी डिवाइड्स ये स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ये। ठीक है, तो यहाँ से इंप्लाई होगा कि जो पी है वो डिवाइड करेगा ए को। ठीक है, ये दोनों बातें आपके प्रूफ करने में यूज होंगी। ठीक है, इन्हीं दोनों बातों के हेल्प से मैं, या इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट के हेल्प से मैं रूट 2, रूट 3, रूट 5 को प्रूव कर पाऊंगा कि ये मेरे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब ऐसे समझो कि मान लिया आपके पास 3 कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर वो मेरा जैसे 4 के स्क्वायर को डिवाइड तो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लो कि आपके 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 36 को डिवाइड करेगा ना। ठीक है, किसको डिवाइड करेगा, 36 को, तो यहाँ से 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, तो चलो मैं इनका यूज करके आपको बताता हूँ कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन है जिसमें रूट 5 के बारे में बोला है, 1/√2 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम्पल में रूट 2, रूट 3 और ठीक है 2 - रूट 3 इस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले मैं प्रूव करूंगा कि रूट 2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन। रूट 3 आपका क्या है, उसी तरीके से प्रूफ होगा। रूट 5 भी आपका सेम उसी तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं एक्सरसाइज, आप बोल सकते हो कि, या एक्सरसाइज 1.3 का भी बोल सकते हो, और एग्जाम्पल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, प्रूव रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। तो किसी भी, अगर मुझे आपको प्रूव करना है कि आप बॉयज, अगर मुझे प्रूव करना है कि आप बॉयज नहीं हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं गर्ल्स मान लूंगा, और गर्ल्स की सारी प्रॉपर्टीज आप पर अप्लाई नहीं हो पा रही हैं, मतलब कि आप गर्ल्स नहीं हो, इसका मतलब क्या हो, आप बॉयज हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब कि कंट्राडिक्टरी प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, तो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि रूट 2 जो है मेरा इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अब भाई अगर आप रेशनल नंबर हो तो रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को आप फॉलो करो, नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो कि जो मैंने माना था वो आप नहीं हो। ठीक है, आप इरेशनल नंबर ही हो। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट करेंगे, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर, हम लोग मान लेंगे कि √2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर भाई तुम रेशनल नंबर हो तो तुमको मैं p/q के फॉर्म में लिखूंगा और साथ में ये बोलूँगा कि q का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, और स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग मैं साथ में ये भी बोलूँगा कि p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब p एंड q बोथ आर को प्राइम। ठीक है, चलो देन इट कैन बी रिटन एज, then it can be written as √2 is equal to p/q, where q का वैल्यू जो है 0 नहीं है, एंड ऐसे बोल दो कि q नॉट इक्वल टू 0 विद p एंड q आर फ्रॉम इंटीजर से होंगे, और p और q का जो जीसीडी है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, p और q का जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है, 1 है, मतलब कि बोथ आर क्या है, को प्राइम। क्या है, p एंड q आर को प्राइम, क्या है हमारे, को प्राइम है। ठीक है, ये मेरी, अगर आप √2 को मान लो कि रेशनल नंबर है तो उसको ये बात को होल्ड करना पड़ेगा p और q के साथ में। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको, आप मान लो कि ये मेरा क्या है, √2 इज इक्वल टू p/q, इसको आप मान लो फर्स्ट, क्या मान लो फर्स्ट, या ऐसे रहने दो। ठीक है, अगर √2 इज इक्वल टू p/q लिखा है तो क्या मैं p इज इक्वल टू √2 इंटू q नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, चलो क्या मैं इसको p² इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करोगे तो मुझे मिल जाएगा p² इज इक्वल टू 2q², इतना मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप नाम दे दो फर्स्ट, इसको आप नाम दे दो फर्स्ट। अब ये जान लो भाई कि अगर आपका 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखा है तो 2 भी 6 को डिवाइड करेगा एंड 3 भी 6 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इस बात से समझो। तो p² मेरा कोई नंबर होगा, वो दो इंटीजर, q मेरा इंटीजर था तो उसका स्क्वायर करोगे आल्सो इंटीजर है। अगर p मेरा 2 इंटू समथिंग कोई दूसरे इंटीजर के फॉर्म में लिखा है तो जो मेरा यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो 2 होगा वो हमारे p² को डिवाइड करेगा ना। अब अगर 2 मेरा क्या है, प्राइम है, क्या है मेरा, प्राइम है। अभी मैंने एक थ्योरम बताया था कि अगर p कोई प्राइम है, a² को डिवाइड करता है तो पक्का p जो है a को भी डिवाइड करेगा, उस रिजल्ट के अनुसार। ठीक है, अगर p मेरा डिवाइड करता है ये स्क्वायर को तो हमारा p जो है वो भी डिवाइड करेगा a को। आपका थ्योरम था ना, वेयर क्या था, वेयर p इज क्या था, प्राइम। तो यहाँ पर जो प्राइम है वो क्या है मेरा, वो मेरा क्या है, 2 है। 2 अगर p² को डिवाइड करता है तो 2 जो है मेरा p को भी डिवाइड करेगा। अब ये जान लो बेटा कि अगर 2 मेरा p को डिवाइड कर रहा है, ऐसा समझ लो कि आपका जो 4 है वो आपका 12 को डिवाइड करता है, तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, हमारा कोई r नंबर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, यस या नो, मिल जाएगा। तो 2 अगर मेरा किसी p को डिवाइड करता है तो पक्का p इज इक्वल टू, देन वी कैन राइट यूक्लिडियन डिवीजन लिमा से आप लिख सकते हो p इज इक्वल टू, देन वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग में r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे r का वैल्यू यहाँ पर क्या काम करेगा बताओ, 3 काम करेगा, तो कोई तो r मिलेगा, कोई हमको एक इंटीजर मिल जाएगा, r इज इंटीजर, हमको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, r इज, यहाँ पर बोल दो r इज पॉजिटिव इंटीजर, r इज को हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अगेन से मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन अगर मैं बोथ साइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, p² इक्वल टू 4r² मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ, 4r² मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ तो p² की जगह पर मैं 2q² लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो 2q² इज इक्वल टू
4 इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आपको क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम बात वही, जैसे भाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर था, तो मैंने बोला कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। वैसे ही क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ना, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो 2 है वो मेरा क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो 2 अगर प्राइम है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 जो है पक्का क्यू को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब 2 अगर क्यू को डिवाइड करता है, यहाँ से मैं 2 भी पी को डिवाइड करता है, और साथ में मैं ये बात रेशनल नंबर में लेके चला था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब पी और क्यू के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो कॉमन है। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ये आपका सेकंड बोल दो, ठीक है, और ये आपका क्या बोल दो, थर्ड बोल दो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से ये देख रहे हो कि 2 भी पी को डिवाइड करता है, 2 भी क्यू को डिवाइड करता है, मतलब 2 आल्सो कॉमन है किसमें, पी और क्यू में, या उसके कॉमन मतलब प्राइम फैक्टराइजर में, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट 2 इज आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। हम फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से बोल सकते हैं कि 2 जो है मेरा पी और क्यू में 1 के अलावा दूसरा भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने डिफिनीशन में माना था कि √2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो तो फिर अब गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये मेरा क्या है, कंट्राडिक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे थर्ड पार्ट इसको मैं इधर बता रहा हूँ, मतलब इसके आगे, ठीक है। इट इज अ कंट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब कि जो मैंने माना था वो मेरा क्या है, गलत है, ठीक है। देन √2 इज अ रेशनल नंबर, मतलब सॉरी, √2 जो मैंने रेशनल नंबर माना था वो मेरा क्या है, रेशनल नंबर नहीं हो करके क्या है, इरेशनल नंबर। देन √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 इज अ इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब भाई √2 मेरा मैंने प्रूफ कर दिया कि रेशनल नहीं है, तो √2 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो। समझ में आया? ये आपका क्या था, √2 था। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं √3 पर लेकर के आऊँगा और √5 पर लेकर के आऊँगा, ठीक है। 1 बाय 1 मैं करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा से बता दूंगा, पर कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।